तो कल राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान पथराव हुआ। गणेश प्रतिमाओं पर यहां पथराव हुआ है। एक विशेष समुदाय के लोगों ने यहां पथराव किया, जिन पर आरोप लगाए गए हैं। हिंदू समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। गौतम नगर थाने के सामने डीआईजी बंगले पर चक्का जाम किया गया। पत्थरबाजी के मामले में कार्रवाई हुई है और आरोपी साहिल बच्चा, यामीन और हलीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पथराव के बाद बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला है राजधानी की सड़कों पर। तो भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना हुई और दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा ये हमला किया गया। इस हमले के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई और भोपाल पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की पहचान की जा रही है। गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव का मामला कल रात राजधानी भोपाल से सामने आया, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। हिंदू समाज के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां मौके पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग की और साथ ही चक्का जाम भी किया गया। डीआईजी बंगलों पर भी चक्का जाम किया गया। गौतम नगर की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात किया गया। इस पूरे पथराव केस में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी साहिल बच्चा, यामीन हलीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई और अन्य लोगों की पहचान जारी है। आरिफ नगर, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ था और गणेश प्रतिमा भी खंडित हो गई थी, जिसके बाद में जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने प्रदर्शन किया। लोगों ने FIR दर्ज करने की मांग की और ये मामला तूल पकड़ गया। ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी पुलिस की तैनाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना और ना बढ़े और जो विवाद हुआ है वो और ना भड़के। विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना यहाँ पर हुई थी। दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के बाद यहाँ तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो तैनात की गई है। भोपाल पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है इस मामले में और कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा रही है। संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर में ये जो घटना है वो हुई है, जब आरिफ मस्जिद से जो जुलूस है वो डीआईजी की तरफ जा रहा था। उसी दौरान असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पथराव किया, जिसके बाद में इस घटना ने तूल पकड़ लिया और लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पीछे से जुलूस पर पथराव किया था। इसमें झांकी में स्थापित गणेश प्रतिमा भी खंडित हो गई थी, जिससे श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया और इसके बाद लोगों ने डीआईजी बंगला चौराहे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया था। हालात बिगड़ने पर घटनास्थल पर और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अब देखिए आप पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आरिफ नगर का ये जो मामला है वो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल अभी से तैनात है और अभी भी तैनात है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना और ज्यादा ना भड़के। ये जो घटना हुई है, ये जो विवाद हुआ है वो और ज्यादा ना भड़के, इसलिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस विवाद के बाद में कुछ आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा रही है और गौतम नगर थाना क्षेत्र में ये केस दर्ज हुआ है। इसके बाद में हिंदू संगठन का भी गुस्सा फूटा और उन्होंने भी मांग की है FIR दर्ज करने की भी। इसके साथ ही FIR दर्ज तो हो गई, उसके बाद में ही गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन था वो हुआ और कुछ आरोपी भी अब पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ वैष्णवी मावर, BSTV भोपाल। तो गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव मामले में हिंदू उत्सव समिति ने घटना का विरोध जताया है। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, कल रात गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने एक विशेष समुदाय के जो बताए जा रहे हैं उन्होंने गणेश प्रतिमाओं पर पथराव किया, जिसके बाद से ये पूरा बवाल उठा और इस दौरान स्थिति भी काफी तनावपूर्ण देखने को मिली राजधानी भोपाल की सड़कों पर। विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई। शासन चेत ले,
ध्यान रखें, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? कैसे वो जिहादी लोग, कैसे विधर्मी लोग हमारे जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कभी हमने मुहर्रम के जुलूस में पथराव किया? अगर इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप ध्यान रखिए, मैं शासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आपको कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाएगी। यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी।